हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल बुक के बारे में जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं और बहुत सारे लोग सक्सेस को क्यों अचीव नहीं कर पाते, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमें जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में मिलते हैं। राइटर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम यह समझे कि हमारा माइंड कैसे कार्य करता है। हमारा माइंड दो भागों में बटा होता है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे हम माइंड की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे दिमाग का 10% होता है। कॉन्शियस माइंड हमारी एक्टिव अवस्था है जिसमें हम सोच विचार और तर्क के आधार पर निर्णय ले सकते हैं या कोई कार्य कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का 90% होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज रूम की तरह है जो हमारे सभी विचारों, अनुभवों, धारणाओं आदि को स्टोर करता है। सबकॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है और यह बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई भी व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक कंट्रोल करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को कंट्रोल करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप कंट्रोल हो जाती है और वह अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हुए या कोई कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब वह व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो यह अनुभव उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता रहता है। सभी ऑटोमेटिक कार्य जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना आदि सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के कार्यों में सबकॉन्शियस माइंड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाउ माइंड वर्क। सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह है जो स्वयं कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता, वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है। हमारे हर एक विचार का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते या करते हैं उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उस कार्य को कंट्रोल करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत ऑटोमेटिक रूप से सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल होती है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल हमारी सुरक्षा ही नहीं करता, ये हमारे शरीर के विकारों को भी दूर करता है तथा आवश्यकता अनुसार शरीर को रिपेयर भी करता है। पॉजिटिव विचारों वाले व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आध्यात्मिक दर्शन को मानने वाला या भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति अधिक प्रसन्नचित्त एवं निरोगी होता है। ऐसे लोग अधिक वर्षों तक जीते हैं। इसका एक ही कारण है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेखक ने इस किताब में सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझाने का सफल प्रयत्न किया है। इस बुक में एक कहानी का जिक्र हुआ है। एक व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित था। उसे लगता था कि वह कभी ठीक नहीं होगा। बीमारी लगभग तीसरे चरण में पहुंच चुकी थी। उसका पुत्र हर कोशिश करके हार चुका था और हर दवा बेअसर हो चुकी थी। एक दिन उसके बेटे ने एक अंतिम तरीका आजमाया। रास्ते में उसे एक पुरानी लकड़ी मिली। वह उसे लेके कारपेंटर के पास गया और उसने एक सुंदर क्रॉस बनवाया। उस क्रॉस को लेकर वह अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, यह दिव्य क्रॉस मुझे एक महापुरुष ने दिया है और कहा है कि यह बहुत चमत्कारिक है। जो इसे अपने पास रखता है और दिल से भगवान की प्रार्थना करता है वह हर तरह की बीमारी से मुक्त हो जाता है। उसके पिताजी ने वह क्रॉस ले लिया और ठीक होने के लिए प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और एक दिन वह पूरी तरह ठीक हो गए। उनके बेटे ने यह राज की बात उनसे हमेशा के लिए छुपाए रखा। इस किताब में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र हुआ है। हम बिजनेस लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस किताब में डिटेल में लिखा है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इंफॉर्मेशन ग्रहण करने और देने के लिए तैयार करना होगा। थिंक पॉजिटिव। मेडिकल साइंस में आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। प्लेसिबो इफेक्ट में मरीज को दवा के नाम पर बस शक्कर की मीठी गोली दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि उनका इलाज हो रहा है और वह ठीक हो रहा है। मरीज डॉक्टर की यह बात मान लेता है
और उन पर शक्कर की गोली को रेगुलर आता है और मानता है कि वह ठीक हो रहा है और वास्तव में वह ठीक भी हो जाता है। यह बस पूरा खेल उसके बिलीव का है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव न्यूज भेजने का है। इसी लॉजिक को बताते हुए लेखक ने कहा है कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। आपके दिमाग को पॉजिटिव सजेशन मिलते ही वह पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। विजुअलाइजेशन वर्क, अगर आप अपने काम को विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो चाहिए उसे विजुअलाइजेशन के जरिए रोज करिए। ऐसा करने में आपको सबकॉन्शियस माइंड को उस बात को सच करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे और आपको सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच करने के लिए आपको कंट्रोल करेगा और आपसे उस काम को सच साबित करने के लिए काम कराएगा और आपके विजुअलाइजेशन को सच साबित कर देगा। खुश रहने के लिए खुश रहें। खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी। आपको हमेशा खुश रहने और स्वस्थ एवं मस्त रहने के लिए आपको हमेशा खुशी का चुनाव करना होगा। खुश रहने के लिए लेखक ने एक कहानी बताई। एक बार एक आदमी जो सबसे एडवाइस मांगता है कि वह अपने काम को सही तरीके से करने के बावजूद भी उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता है। जोसेफ ने उस व्यक्ति से बात करके पाया कि उसके दिमाग में अपने बॉस के लिए सिर्फ नेगेटिविटी भरी है, जिस वजह से उसे नेगेटिविटी ही मिलती थी। जोसेफ ने उसे समझाया कि अगर वह चाहे तो अपनी लाइफ में खुशी ला सकता है। उसे बस खुशियों का विकल्प चुनना होगा और अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच रखनी होगी। जोसेफ ने उसे एडवाइस दी कि वह अपने बॉस के बारे में अच्छा सोचना शुरू करे। यहाँ सोचना शुरू करे कि उसका बॉस उसे पसंद करता है और उससे हाथ मिलाता है और उससे गले मिलता है। उस व्यक्ति ने जोसेफ की बात को माना और वैसा ही सोचना शुरू किया और जल्द ही उसे विजुअलाइज किया। जल्द ही जो उसने विजुअलाइज किया वो सच होने लगा और एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाकर गले लगाया और खुशी से कहा कि उसका प्रमोशन कर दिया गया है और ये भी बताया कि वो उनके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। सजेशन तो कीजिए। हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड है यह बहुत पावरफुल है और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। जोसेफ हमें बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बस सजेस्ट कीजिए और ये काम करेगा और हमें रिजल्ट भी देगा। साइकोलॉजिस्ट इसे ऑटो सजेशन मोड कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कुछ शब्दों को कुछ खास रेपिटिव तरीके से कहा जाए तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज के बारे में सोचने का ऑर्डर मिल जाता है। मतलब अगर आप रात में सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो बिना किसी अलार्म के आप सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। यह तो सरल बात है। आप अपने लाइफ के कठिन समस्याओं को भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से सुलझा सकते हैं। हाउ टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड, यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह गलत हो या सही। कॉन्शियस माइंड को हमारे विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर एक विचार एक बीज की तरह है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है। हमारा कॉन्शियस माइंड यह निर्णय करता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि मैं यह लेख नहीं लिखूंगा तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बना सकता है। गहन चिंतन और मेडिटेशन के द्वारा हम सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग को सबकॉन्शियस माइंड के नाम का रोबोट कंट्रोल करता है और यह रोबोट कॉन्शियस माइंड द्वारा की गई प्रोग्रामिंग से कंट्रोल होता है। इस रोबोट की प्रोग्रामिंग विचार रूपी बीज से होती है, इसलिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कौन से विचार चुने हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। इस बुक का फाइनल निष्कर्ष, अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। इस किताब की मदद से जोसेफ मर्फी ने दुनिया भर के लोगों को बस अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाकर बेहतरीन रिजल्ट पाने के बारे में बताया है। पॉजिटिव सोच में जबरदस्त ताकत है जो हमारे सोचने के जरिए को बदल सकती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब